बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हम रिएक्ट की ऐप क्रिएट करना सीख चुके हैं और हमने देखा कि किस तरह हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए हमने नई ऐप बनाई थी। लेकिन साथ ही आपको मैं बताता चलूं कि जितने भी लोग यहाँ पर आजकल ऐप बनाते हैं नॉर्मली तो ऐसे ही बनाते हैं और ये काम करती है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट क्या हो रहा है। तो जो लेटेस्ट टेक्निक है वो रिएक्ट ऐप को बनाने के लिए वीट का इस्तेमाल है। अब आप कहेंगे वीट क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होती है और ये क्या नया लफ्ज़ आ गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना, लफ्ज़ नया ज़रूर है लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए ही है, क्योंकि वीट के साथ जब हम रिएक्ट की ऐप बनाएंगे तो उसके साथ ये मज़ीद फास्ट हो जाएगी, क्योंकि रिएक्ट ऐप जो है वो जानी जाती है इसलिए कि वो रीलोड नहीं होता पेज और फास्ट काम करती है, और वीट जो है वो आपकी रिएक्ट की ऐप को मज़ीद फास्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दुनिया में इस वक्त जाना माना जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और रिएक्ट खुद कहती है कि आप वीट के साथ प्रोजेक्ट को क्रिएट करें, यानी एप्लीकेशन को क्रिएट करें। आज मैं आपको बताऊँगा भी वीट क्या है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे रिएक्ट की ऐप वीट के ज़रिए हम क्रिएट करते हैं और क्या वाकई रिएक्ट खुद इसको अप्रिशिएट करती है या कहती है कि आप वीट के साथ प्रोजेक्ट बनाएं। ये सारा कुछ देखेंगे आज की वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने इसको गौर से देखना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे फ़ौरन इस्तेफ़ादा करेंगे। तो चलते हैं बगैर ताख़ीर के कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हम रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये तरीका थोड़ा पुराना हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम चलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ और देखेंगे कि आज की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। तो आज की दुनिया में लोग जो हैं वो क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए ऐप नहीं क्रिएट करते रिएक्ट की, बल्कि वीट के ज़रिए करते हैं। अब ये वीट क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रूव भी करता हूँ कि वाकई आज की दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो वीट के साथ रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है। फ़र्क क्या आता है, बहुत मामूली सा फ़र्क है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वीट है क्या। वीट, लेकिन इसको स्पेल किया जाए तो VIT है, वाइट कह सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी नॉर्मली जो हम लेते हैं वो वीट की लेते हैं। इट इज़ अ फ्रंट एंड बिल्ड टूल। ये बिल्ड टूल है डेवलप्ड बाय इवान यू, जो क्रिएटर है Vue.js का, जो एक फ्रेमवर्क है। इट यूजेस ES मॉड्यूल, ESM भी कहते हैं इसको, एंड प्रोवाइड्स एन एक्सट्रीमली फास्ट डेवलपमेंट सर्वर एंड ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड प्रोसेस। बिल्ड प्रोसेस भी होता है और एक डेवलपमेंट प्रोसेस भी होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस वो होता है जब हम बना रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन को, चेक कर रहे होते हैं, और बिल्ड प्रोजेक्ट ये होता है कि जब हम फाइनली बना चुके होते हैं तो उसको बिल्ड करते हैं, फालतू लाइनें ख़त्म कर दी जाती हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस ख़त्म कर दी जाती हैं और एक प्रोजेक्ट शक्ल में निकल आता है, उसको बिल्ड कहते हैं। लेकिन ये एंड पे हम करेंगे, अभी तो नहीं ज़रूरत उसकी। लेकिन रिएक्ट वैसे तो फास्ट है क्योंकि इसमें पेज रीलोड नहीं होता, लेकिन जब आप वीट के साथ करते हैं तो फिर ये एक्सट्रीमली फास्ट हो जाता है। जब आप सीख रहे होते हैं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर, तो आपको स्पीड का डिफरेंस पता नहीं चलता, क्योंकि आपका जो तरीका जो हम पहले सीख चुके हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप का वो भी उतनी ही स्पीड से काम करता है, वीट भी उतनी ही स्पीड से काम करता है। लेकिन असल इसका पता तब चलता है जब बड़े बड़े प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो फिर आपको डिफरेंस पता लगेगा कि वीट कितना फास्ट काम करता है। अब हम इसके ज़रिए क्यों बनाते हैं प्रोजेक्ट्स, सबसे पहले ये समझ लें। फास्ट स्टार्टअप, ये बहुत तेज़ी से स्टार्टअप देता है और इंस्टेंटली सर्वर का आगाज़ कर देता है। इसके बाद इसमें हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक फ़ास्ट वेब डेवलपमेंट की टेक्निक है जिसके ज़रिए जो पेजेस हैं वो रीलोड हुए बगैर अपडेट होते हैं। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप में भी होता था और इसमें भी है, लेकिन बारह ये फास्ट काम करता है। बिल्ड इन फीचर्स, बहुत से बिल्ड इन फीचर्स हैं इसके अंदर, जिसमें टाइप स्क्रिप्ट को भी ये सपोर्ट करता है, JSX को भी सपोर्ट करता है। अब JSX क्या है अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। CSS मॉड्यूल्स को, पोस्ट CSS मॉड्यूल, इस तरह बेशुमार चीज़ें इसके अंदर हैं। स्मॉलर बिल्ड साइज़, ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है, जब हम
क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए करते हैं और इसको CRA भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसको CRA भी हम कह सकते हैं। तो उसकी निस्बत ये बड़ा फास्ट काम करता है और छोटे साइज़ का प्रोजेक्ट जो है वो आपको बना के देता है। और प्लग इन सपोर्ट भी होती है इसके अंदर, यानी रिएक्ट जो है वो दुनिया के अंदर बेशक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है इस वक्त वीट के साथ इस्तेमाल। लिहाजा हमने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है और वीट का ही इस्तेमाल करना है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि वीट जो है वो रिएक्ट वाले ख़ुद भी कहते हैं भाई आप वीट का इस्तेमाल करो। कैसे कहते हैं मैं आपको बल्कि इसको दिखाता हूँ, पहले हम फिर इसको सीखते हैं। लेकिन हम गूगल में आ चुके हैं। अगर आपको रिएक्ट के बारे में कुछ भी सीखना है, कुछ भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, कुछ भी चीज़ें सीखनी है, तो आपने यहाँ पर लिखना है रिएक्ट, लिख कर आप एंटर प्रेस करें। तो सबसे पहला जो आपको आएगा लिंक वो ये है react.div, इस पर क्लिक करें तो ये वाली आपके पास स्क्रीन आएगी, ये वेबसाइट खुलेगी। ये रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और इस वक्त जो इसका वर्जन चल रहा है वो वर्जन 19.1 चल रहा है। ये बहरहाल चेंज होता रहता है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आलमोस्ट सेम ही होती है। तो आप यहाँ लिखा हुआ लर्न रिएक्ट या यहाँ पर क्लिक करें, या ऊपर भी देखेंगे तो आपको लर्न लिखा हुआ नज़र आएगा। दोनों में से किसी एक पर क्लिक करें तो आपके पास इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मौजूद होगी। अगर आप इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो तमाम टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। उसकी मज़ीद फर्दर जो डिटेल है वो आपको राइट साइड पे भी नज़र आती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें इंस्टॉलेशन नज़र आ रहा है आपको, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने का पूरा तरीका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप ख़ुद भी सीख सकते हैं। यहाँ देखें हर चीज़ मौजूद है और इसके नीचे ही जहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ रिएक्ट ऐप, अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो अब आपने रिएक्ट ऐप क्रिएट कैसे करनी है ये सारा तरीका बताया गया आपको। और इसी तरह उसके बारे में बताया कि फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं जी नेक्स्ट JS का इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल हो रहा है। रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करें, एक्सपो का इस्तेमाल करें। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये वो चीज़ें हैं जब आप टेक्निकली और फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो फिर इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। आप डायरेक्ट इन चीज़ों पे जंप नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें नेक्स्ट JS पे अगर आप जंप कर भी जाते हैं तो जब तक आपको रिएक्ट नहीं आती होगी आप इस पे काम करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। तो लिहाजा इन पर आप फ्यूचर में जा सकते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब काम करें तो इन पर जा सकते हैं। फिलहाल जब आपने रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें स्टार्ट फ्राम स्क्रैच लिखा हुआ है। और अगर इसके नीचे देखें आखिरी लाइन सिर्फ देख लेते हैं, to set up a new React project starting with the build tool like Vite, Parcel और RS build। तो आप इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये कौन बता रहा है आपको? ये रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुद बता रही है कि या तो आप वीट के साथ इस्तेमाल करें या पार्सल के साथ इस्तेमाल करें या RS बिल्ड के साथ इस्तेमाल करें। और लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मकबूल है रिएक्ट के लिए वो वीट ही है। तो अगर हम यहाँ पर वीट पर क्लिक करेंगे तो इसकी अपनी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पर आप इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, अगर आप गूगल पे भी हैं तो गूगल पर भी आप डायरेक्ट अगर वीट लिख देते हैं यहाँ पर और एंटर प्रेस करते हैं तो पहली साइट पर क्लिक करें तब भी आप इसी वेबसाइट पर ही आ जाएंगे। तो लिहाजा परेशानी नहीं है, चाहे अब यहाँ से डायरेक्ट आ जाएं या आप वेबसाइट के ज़रिए आ जाएं रिएक्ट की, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, आपने इस पर क्लिक करना है तो अब ये वीट की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन आपको कुछ भी इसमें पढ़ने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, अपने ना परेशान होना है। ये बिल्कुल आसान है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है ट्राइंग वीट ऑनलाइन, आप इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वनीला के साथ, व्यू के साथ, रिएक्ट के साथ और प्रीएक्ट के साथ, LIT के साथ यहाँ पर, और जावास्क्रिप्ट के साथ भी सपोर्टेड है, टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी सपोर्टेड है, मतलब। और लेकिन हम तो कहाँ करेंगे इसको? जावास्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो वो मज़ीद लिखा है कि रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर सकते हैं आप NPN के साथ भी, यार्न के साथ भी, ये देखिए सारा कुछ लिखे, ये सब बन के साथ भी, इन चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो NPN के साथ ही इस्तेमाल होती हैं। और ये तरीक़ाकार लिखा हुआ है NPM क्रिएट वीट एट लेटेस्ट। इससे आप क्या कर सकते हैं? नई रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी देखें लिखा हुआ है कि अगर आप साथ ही रिएक्ट ऐप का देना चाहते हैं नाम, वो भी दे सकते हैं। और डैश डैश टेम्पलेट व्यू भी लिख सकते हैं, टेम्पलेट रिएक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये करते कैसे हैं इसको मज़ीद देखते हैं। तो ये साबित हो गया कि रिएक्ट वाले ख़ुद भी कहते हैं भाई आप वीट का इस्तेमाल करो। और दुनिया में अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो वीट ही इस्तेमाल हो रही है फ्रंट एंड बिल्ड टूल के तौर पे। अब इसके साथ अगर आपने ऐप क्रिएट करनी हो तो कैसे क्रिएट करनी है?
तकरीबन सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। जो फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना होता है, आपने लिखना होता है npm create वीट एट लेटेस्ट, उसके बाद रिएक्ट ऐप का नाम जो आप रखना चाहें और डैश डैश टेम्पलेट रिएक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह लंबा ना लिखना हो तो आप छोटा भी कर सकते हैं। आप सिंपल npm create वीट लिख दें तो भी काम चल जाता है, बाकी वो काम आपसे पूछ पूछ के कर लेता है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपने उस फोल्डर के अंदर जाना होता है जहां आपने रिएक्ट ऐप बना ली है, फिर उसके अंदर npm को इंस्टॉल करना है और फाइनली रन करने के लिए आपको npm run div का एक कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये 4 स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। अब इसके ज़रिए हम सबसे पहले रिएक्ट ऐप जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और रिएक्ट ऐप क्रिएट करती हैं वीट का इस्तेमाल करके। अच्छा जी, इस वक्त मैंने माई कंप्यूटर खोला हुआ है और सी ड्राइव खोला हुआ है। आप जहाँ चाहें अपने रिएक्ट ऐप के लिए फ़ोल्डर बना सकते हैं। मैं सी पर डबल क्लिक करके यहाँ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। आपसे फ़ोल्डर का नाम पूछेगा, इसका नाम रख लेते हैं ये रिएक्ट ट्यूटोरियल, और इस पर मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाता हूँ। अब आपको ऊपर यहाँ पर पाथ भी नज़र आया कि जिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर रिएक्ट का ट्यूटोरियल है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं वीट के ज़रिए। करनी कैसे है, अब आप चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट चला लें या यहाँ पर क्लिक करके आप cmd लिख दें और एंटर प्रेस करें। अब आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ा सा नज़र आए। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी है वीट की मदद से, लेकिन आपको याद रहे कि हम Node.js जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं और VS कोड एडिटर भी हमारे पास इंस्टॉल है। अब हम आपने करना क्या है, जब ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होगी तो चेक करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अगर आप नोड लिख के -v करें तो आपके पास उसका वर्जन आएगा, और अगर आप यहाँ लिखें npm-v तो आपके पास यहाँ पर उसका भी वर्जन आ जाएगा। अगर ये वर्जन नहीं आता, इसका मतलब है कि आपने अभी तक ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं की, तो आपने मेक श्योर करनी है कि ये चीज़ें पहले इंस्टॉल हैं। और cls करके मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब आपने रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी है वीट की मदद से, तो क्या करना है, आपने यहाँ सिंपल सिर्फ ये लिखना है npm create वीट, बस इतना भी लिख दे तो चल जाएगा काम। लंबी आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप नोट कर लें। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब चूँकि यहाँ पर ऐप का नाम हमने दिया नहीं, तो वो आपसे पूछ देगा कि ऐप का नाम क्या है। आगे चल के सबसे पहले वो पूछता है कि क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं। हम यहाँ लिखेंगे वाई और एंटर प्रेस करेंगे। अब वो आपसे पूछता है वीट प्रोजेक्ट का नेम, क्योंकि हमने नाम शुरू में नहीं दिया था। अब इसका नाम मैं शाहिद रख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल चाहता है, चूँकि हमने सीखना है तो इसका नाम मैं शाहिद रख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वो पूछेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के साथ काम करता है, कि आपने किस चीज़ के साथ काम करना है। तो हमने चूँकि रिएक्ट के साथ करना है, तो अगर देखें वहाँ वनीला लिखा है, व्यू लिखा है, रिएक्ट लिखा है, तो आपने एरो कीज़ की मदद से देखें ग्रेटर देन साइन का निशान आ रहा है, तो ये रिएक्ट को सिलेक्ट कर लेना है एरो कीज़ की मदद से और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद वो पूछता है कि वेरिएंट कौन सा इस्तेमाल करना है, जावास्क्रिप्ट का करना है, टाइपस्क्रिप्ट का करना है, या जावास्क्रिप्ट विद SWC का करना है, कि यहाँ पर हम करते हैं काम जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। अब आपका ये काम जो है वो पूरा हो चुका है, स्टेप्स हो चुके हैं। अब वो आपको खुद भी बता रहा है कि अब आपने क्या करना है। पहले लिखें CD शाहिद, लिखें स्टेप्स आपको ऊपर लिख के बता रहा है। फिर लिखना है आपने npm इंस्टॉल और फिर उसको रन कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, CD शाहिद लिखूँगा। अब आप देखें आप उसके अंदर आ चुके हैं, प्रॉम्प्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अब आपने यहाँ लिखना है npm इंस्टॉल और एंटर प्रेस करना है। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपसे कुछ वो टाइम लेगा। ये मुख्तलिफ कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को आर्जी तौर पे यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। जो ही ये मुकम्मल होता है मैं यहीं से इसको शुरू करूँगा। तो ये देखें जी, जब आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वो प्रॉम्प्ट नज़र आएगा और यहाँ पर आपका बता देगा कि ये आपने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ लिखा हुआ है एडिड 153 पैकेजेस एंड, मतलब सारा एक मैसेज आपको आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रन करना है और रन करने के लिए ऊपर लिखा हुआ है npm run div लिखना है आपने। तो आप यहाँ पर भी रन कर सकते हैं या यही काम आप जाके कोड एडिटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं VS कोड एडिटर चला लेता हूँ, अपना VS कोड चला लेता हूँ, वहाँ पर ये काम करके देख लेते हैं ताकि हम उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी कर सकें। अगर आपके पास VS कोड एडिटर इंस्टॉल हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कोड और स्पेस देके डॉट डालना है और एंटर प्रेस करना है। आपका VS कोड एडिटर इस प्रोजेक्ट के अंदर खुल जाएगा।
यहाँ देखें जी VS कोड एडिटर जो है हमारा खुल चुका है और यहाँ पर वेलकम की विंडो आ रही है। इस विंडो को तो हम कर देते हैं बंद। अब ये हमारा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर वही है जो हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ बनाया था, ऑलमोस्ट वही है। सिर्फ फ़र्क है छोटा सा, मैं वो आपको बता देता हूँ कि क्या है। वहाँ पर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर था, यहाँ पर भी है। वहाँ पब्लिक का फ़ोल्डर था, यहाँ पर भी है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा SRC का फ़ोल्डर था, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। फ़र्क क्या है, अगर इस SRC के फ़ोल्डर को हम खोलते हैं तो वहाँ पर एक आपको फ़ाइल मिलती थी app.js, लेकिन अब यहाँ पर आपको ऐप मिल रही है app.jsx, यानी इसको कहते हैं JSX से मुराद ये होता है वो क्या, बल्कि थोड़ी देर में देख लेते हैं ये क्या है। सिर्फ आप ये समझ लें कि और आइकन्स का थोड़ा बहुत फ़र्क है कि अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए फ़ाइल बनाते हैं तो आपका जो फ़ाइल बनती थी वो app.js बनती थी और यहाँ पर आपको बनती है app.jsx। और याद रखिएगा इसका पहला लेटर कैपिटल होता है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दूसरी चीज़ जो इसमें तब्दीली आती है, वहाँ पर एक थी index.js फाइल, सबसे पहले बेसिकली चलती है index.html फाइल। और यहाँ एक फ़र्क ये भी है कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से जब फाइल बनाते हैं तो index.html आपको मिलती है पब्लिक की फ़ोल्डर के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको रूट डायरेक्टरी में मिल जाती है। यहाँ पर देखें index.html फाइल मौजूद है, अंदर उसके वही कुछ है सारा कुछ, लेकिन ये मौजूद पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर नहीं है, बाहर मौजूद है। क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, वैसे नॉर्मली इसको इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो आपके सामने हो। इसके अलावा सेकंड जो आपका फ़र्क है कि आपकी app.js फाइल को रिप्लेस कर दिया गया है app.jsx की एक्सटेंशन के साथ। और तीसरा और आखिरी फ़र्क ये है कि आपकी एक फ़ाइल थी index.js, अब उस फाइल को यहाँ पर इंडेक्स की बजाय main.jsx के नाम से रन कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है इसका चलने का। सबसे पहले आपको पता है कि index.html फाइल जो है वो चलती है और उसके अंदर अगर मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, और उसके अंदर एक यहाँ पर डिव होती है जिसका नाम होता है या आईडी होती है रूट। इसको पॉपुलेट किया जाता है अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से, यानी अपनी रिएक्ट की मदद से। और वो कौन सी फाइल करती है, वो बेसिकली करती है आपकी, वहाँ क्रिएट रिएक्ट ऐप में था index.js, लेकिन उसको यहाँ नाम दिया गया है main.jsx। बस ये एक फ़र्क है कि उसका नाम इंडेक्स की बजाय main.jsx कर दिया गया है। इसको आपने याद रखना है। और ये किसको चलाती है, ये ऐप वाले कंपोनेंट को या ऐप वाली फ़ाइल को चलाती है, और उसके भी एक्सटेंशन JSX कर दी गई। बस ये एक नाम में थोड़ा सा फ़र्क है, काम करने में, तरीके में सब कुछ वही है। तो अब यहाँ पर हम एक टर्मिनल खोलते हैं ताकि इसको हम रन करके देख सकें। टर्मिनल आप किसी भी तरीके से खोल लें, या यहाँ पर सबसे नीचे देखा यहाँ 0 लिखा होता है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो भी एक विंडो खुल जाती है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप टर्मिनल पर क्लिक कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से खोल लें। जब टर्मिनल आपका आ जाए तो अब आपने इसको रन करना है। वहाँ पर हम लिख देते हैं npm start, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे npm लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रन। और इसका हम लिखते हैं रन करने के लिए इसको div का इस्तेमाल करते हैं, DEV, और DIV नहीं DEV याद रखिएगा। और इसको हम करते हैं एंटर प्रेस। अब देखें थोड़ी देर में ये आपको यहाँ डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर आपको लोकल होस्ट का एक पोर्ट दे देगा, एक यहाँ लिंक दे देगा। या तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें अपने ब्राउज़र के अंदर और ये खुद ब खुद फिर उसके बाद खुद ब खुद होता रहेगा अपडेट, या अगर आप कंट्रोल की की को प्रेस करें कीबोर्ड से और इस पर क्लिक कर दें तो भी आपका खुल जाएगा। लेकिन अगर किसी के कंप्यूटर में ये लिंक काम नहीं करता तो परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेना है और ब्राउज़र के टॉप में जाके इसको कर देना है पेस्ट और एंटर प्रेस करना है। तो ये आपका जो वीट का प्रोजेक्ट है वो खुल चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये देखें जी, ये आपका प्रोजेक्ट जो है वीट के साथ रिएक्ट का बन चुका है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये आप वर्क भी कर रहा है और बिल्कुल भी अपलोड नहीं है। देखें चेंजिंग तो हो रही है, लेकिन अब आपका जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, रीलोड नहीं हो रहा। ये देखें अपडेट तो हो रहा है लेकिन रीलोड नहीं हो रहा। और इसमें भी अगर तब्दीली करनी है तो यहाँ लिखा है कि आप app.jsx में तब्दीली करके इसमें रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसको करके देखते हैं जी। और इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर और इसमें app.jsx को खोल लेते हैं। टर्मिनल थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा काम अब रहा नहीं। अच्छा, अब ये देखें जी, ये है फ़ाइल, ये आपका फ़ाइल होती है जो आपकी app.jsx है और इसमें से सारा डाटा वहाँ जा रहा होता है। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहें, जैसे ये देखें लिखा है एडिट src ऐप, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर क्रिएटेड बाय, आप अपना नाम लिखें। मैंने अपना नाम लिख दिया
और कंट्रोल एस किया, रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें क्रिएटेड बाय शाहिद नईम आ गया। अब आप चाहें तो सारे को ख़त्म करके अपनी रिएक्ट ऐप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, और थोड़ी सी मैं तब्दीली मज़ीद करके दिखा देता हूँ आपको। पहले यहाँ देखें ये H1 के अंदर लिखा है वीट प्लस रिएक्ट, और यहाँ पर अगर हम दोबारा H1 का दे दें टैग और यहाँ पर लिख देते हैं लर्न रिएक्ट विद शाहिद नईम, ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस किया, रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, ये आपको रिज़ल्ट यहाँ नज़र आ रहा है। अब आप चाहें तो इस सारे को तब्दील करके अपने मुताबिक भी इस चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। वो देखते हैं कैसे। ये जितनी भी आपकी फ़ाइल है, अगर आप इसको यहाँ ये देखें रिटर्न से आगे ये देखें छोटे से बने होते हैं, आप इन सब को अगर यहाँ से हटा दें, यहाँ पर देखिएगा सारा हटा देते हैं, तो यहाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये देखिए छोटा सा रह गया, और ये भी ख़त्म करना है। रिटर्न के सिर्फ ये ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर अगर आप यहाँ लिख दें, मैं H1 लिखता हूँ, ये देखें, और इसके अंदर लिख देता हूँ लर्न रिएक्ट, बस मैंने इतना सा कर दिया, सारा कुछ मिटा दिया। रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें जी, अब यहाँ सिर्फ ये रिज़ल्ट आ रहा है लर्न रिएक्ट, ये H1 की वजह से आ रहा है। अब साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर हम कुछ और भी कर देंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक और टैग लगाता हूँ H2 का, और ये टैग जो है ये HTML के हैं, और बाय द वे मैं यहाँ पर आपको साथ बताता चलूँ, देखें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं रिएक्ट के अंदर, और उसके अलावा HTML का कोड भी लिख रहे हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ HTML का कोड भी लिख सकें या HTML से मिलता जुलता कोड लिख सकें, तो हम कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये JSX है। मैं अभी थोड़ा सा मज़ीद आपको बताता हूँ। तो जब भी लफ्ज़ यूज़ हो JSX, तो आपका मतलब ये है, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट विद XML। XML क्या चीज़ होती है, ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो HTML से मिलती जुलती होती है। तो यूँ समझ लें आसान ज़बान में कि जब आप जावास्क्रिप्ट के साथ HTML भी लिख सकें, तो इस अमल को कहते हैं JSX। अच्छा जी, आप एक और चीज़ देते हैं, इसको बार हम कहते हैं बाय, और यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं आप। अब मैं इसको सेव करके रिज़ल्ट देखता हूँ, लेकिन देखें पहले हमारा ये रिज़ल्ट बिल्कुल सही आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एरर आएगा। ये देखें एरर आ गया। क्यों एरर आया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि रिटर्न के साथ आप सिर्फ एक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ये एक स्टेटमेंट है, सेव करते हैं तो रिज़ल्ट सही आएगा। ये देखें रिज़ल्ट बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है, लेकिन जो ही मैंने इसका कमेंट ख़त्म किया है तो ये ठीक, लेकिन एरर आएगा। ये देखें एरर आ रहा है। उसकी वजह, क्योंकि रिटर्न के साथ आप हमेशा एक ही लाइन लिख सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन लिखनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर करना पड़ता है, एक बनानी पड़ती है डिव। वो कैसे, यहाँ डिव लिखें और सारा काम इसके अंदर करें। ये इसको रैपर चाहिए होता है, ये रैप करती है एक चीज़ को, कंट्रोल X करके ये अगर मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा तो ये सही काम करेगी। और याद रखें जब इसकी फॉर्मेशन ख़राब हो जाए तो आप सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, ये सब लाइनें शाइनें सीधी हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ किया क्या है, लाइनें वही दो लिखी हैं, लेकिन वो डिव के अंदर लिख दी हैं। ठीक है जी। अगर इसको सेव करके अब रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें रिज़ल्ट बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। एक काम इसको मज़ीद कर सकते हैं जो नॉर्मली यहाँ करते हैं, यहाँ पर उसकी तफसील बाद में देखेंगे। यहाँ डिव को भी लिखा हुआ ख़त्म कर दें, इसको खाली छोड़ दें और नीचे वाले को भी खाली कर दें, तो भी ये काम सही करेगा। थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये समझ लें कि रिटर्न के बाद हमने ये खाली टैग लगाना होता है और यहाँ क्लोजिंग टैग लगाना होता है, तो भी ये काम चल जाएगा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। तो ये वीट के ज़रिए हमने पहली ऐप जो है वो बना ली है, क्रिएट कर ली है और उस पर थोड़ा बहुत काम भी कर लिया है। आप इस पर प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये JSX है क्या, थोड़ा सा मैंने बता दिया है, मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि JXS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML, और ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको लिखना चाहें लिख लें, नोट करना चाहें नोट कर लें। इट इज़ अ स्पेशल सिंटैक्स used in React that let you write HTML inside JavaScript। यानी JSX एक स्पेशल सिंटैक्स है, टेक्निक है, तरीका है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं। और क्यों इसको यूज़ करते हैं, मेक कोड ईजियर टू राइट एंड रीड, ये आपके कोड को ईजी कर देता है लिखने में और समझने में। लेट यू डिज़ाइन योर यूज़र इंटरफेस डायरेक्टली इन जावास्क्रिप्ट, और आपको ज़ाहिर इंटरफेस बनाने के लिए HTML में जाना पड़ता था, तो इसके ज़रिए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। वर्क्स परफेक्टली विद रिएक्ट एंड बिल्ड यूज़र इंटरफेसेस।
तो ये जो JSX है ये रिएक्ट और दूसरे बिल्ड टूल्स के साथ भी ज़बरदस्त काम करता है। तो ये समझ लें JSX होता क्या है। बहरहाल एक चीज़ मज़ीद मैं आखिरी आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि आपको समझना है कि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है जिसको CRA भी कहते हैं, जो तरीक़ाकार हम पहले इख्तियार करते थे या जो पाकिस्तान में आज लोग करते हैं, लेकिन वीट के साथ वो किस तरह मुख्तलिफ है। वीट लेटेस्ट तरीका है, जदीद तरीका है, तो आपने इसी को अपनाना है। सबसे पहले इसकी स्पीड बड़ी फास्ट है वीट की, दूसरा CRA जो स्लो है। बिल्ड टूल जो है उसमें वेब पैक था CRA में, और यहाँ पर ES बिल्ड और रोलअप के नाम से बिल्डर आता है, बिल्ड बाद में बात करेंगे। और मॉडर्न JS स्पोर्ट मौजूद है, खैर दोनों के लिए मौजूद है। HMR जब भी हमने बात की थी कि ये क्या है, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। ये क्या करता है, फास्ट है और रीबिल्ड करता है चीज़ों को, रिलायबल है, और बेसिकली वेब बिल्डर है जो फास्ट काम करता है। लेकिन CRA क्या है, थोड़ा स्लो है। छोटी छोटी चीज़ों में हमें वो भी फास्ट लगता है, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर वो निस्बतन स्लो होता है। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है वेट के हिसाब से, और CR में थोड़ा सा एवरेज ही होती है। तो ये मेन फ़र्क है वीट का और CRA का। CRA जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, क्रिएट रिएक्ट ऐप को समझ लें आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे वीट क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है। और आजकल वीट इस्तेमाल करने का मकसद चीज़ों को रिलायबल करना, फास्ट करना, टाइम बचाना, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब रिएक्ट वाले ख़ुद कहते हैं भाई कि वीट इस्तेमाल करो, तो फिर हम क्यों ना इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।